कैसे नाइकी के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ने इंडस्ट्री की नींव हिला के रख दी और इवन स्टीव जॉब जैसे रिनोन्ड नेम के लिए इंस्पिरेशन बना था। क्या थी वो स्ट्रैटेजी जिसने नाइकी को ओलंपिक्स के दौरान सबसे पॉपुलर बना दिया विदाउट इन्वेस्टिंग ऑन एनी स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन? बट पहले थोड़ी बैक स्टोरी समझ लेते हैं। डू यू नो एडिडास एंड प्यूमा शू इंडस्ट्री के बादशाह थे और साथ ही साथ एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भी, और उनके कंपटीशन का कोई भी नहीं था इंडस्ट्री में एक वक्त। प्यूमा और एडिडास दोनों ही ब्रांड्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे इंडस्ट्री में आए थे। जहां प्यूमा 1948 में स्टार्ट हुआ था, उसके ही अगले साल एक और मेजर ब्रांड एडिडास ने इंडस्ट्री का हाथ थामा। बट फिर भी एक ब्रांड जो 1965 में इंडस्ट्री में कदम रखता है, वो कैसे आज ना ही सिर्फ $1 बिलियन का रेवेन्यू अर्न कर रहा है, बट ऑल्सो वो ऑडियंस के दिलों में भी राज कर रहा है। बट इतना सब इतनी जल्दी कैसे टैकल किया नाइकी ने? नाइकी इंक ब्लू रिबन के नाम से स्टार्ट हुआ था 1964 के बेवर्टन ओरेगन में। नाइकी 2 मास्टरमाइंड्स की ड्रीम कंपनी थी। एक थे बिल बोवरमैन जो कि ट्रैक एंड फील्ड कोच थे, एंड उनके साथ थे यंग एंड इंटेलिजेंट फिल नाइट। हालांकि उनका रिश्ता टीचर एंड कोच का था, बिकॉज फिल ने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन से कंप्लीट की थी। येट उन दोनों की सही स्ट्रैटेजीज ने आज उन्हें इंडस्ट्री का लीडर बना दिया है। फिल नाइट अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद स्टैनफोर्ड से MBA कंप्लीट करते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं अपनी ड्रीम कंपनी की नींव रखने के लिए। फिल और बिल में एक चीज कॉमन थी, हाँ सही कहा, उनका स्पोर्ट्स को लेकर लगाव। वन मोर पॉइंट जो नाइकी को सबसे अलग बनाता था वो थी उनकी चॉइस ऑफ स्पॉन्सरशिप। जहां एडिडास जैसे ब्रांड्स अपने रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिग नेम्स पे इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं नाइकी ने अपना पैसा एथलीट्स पे लगाया। नाइकी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था उस समय, फ्रॉम एथलीट्स फॉर एथलीट्स, जिसका मतलब वो ऑलरेडी एथलीट्स हैं एंड दे नो एवरीथिंग जो कि नीडेड था स्पोर्ट्स शू के लिए, एंड इसलिए वो इजीली एथलीट्स के अकॉर्डिंग शू डिजाइन कर पाते थे। एंड यहीं से स्टार्ट हुई नाइकी की इनोवेशन जर्नी। नाइकी ने अपनी जर्नी में कई सारे इनोवेटिव एथलीट वेयर मार्केट में लाए और पूरा फोकस एथलीट्स के कंफर्ट एंड फंक्शनैलिटी पे शिफ्ट किया। अपने इनिशियल डेज में फिल जापान विजिट करते थे बेस्ट डिजाइन एंड क्वालिटी फाइंड करने के लिए, एंड वहीं वो एक कंपनी के साथ डील करते हैं जो आज एक और वेल नोन ब्रांड नेम है एसिक्स के नाम से। यही डील फर्स्ट स्टॉक बनती है ब्लू रिबन की। बीइंग एन एथलीट, फिल एंड बोवरमैन डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ एथलीट्स को ही स्पॉन्सर करना चाहते हैं rather than sponsoring big names like FIFA और ओलंपिक्स, जिसका एक ही मतलब था, कंपटीशन। अब मार्केट में टॉप पोजीशन की जंग छिड़ गई थी शू ब्रांड्स के बीच, और सबसे बड़ा टर्न आया इस बैटल में 2012 के ओलंपिक्स में। ओलंपिक एक ऐसा इवेंट है जिसकी स्पॉन्सरशिप मिलना डायमंड मिलने से भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड इसके लिए एथलेटिक ब्रांड्स के बीच नेक टू नेक कंपटीशन रहता है। एंड यू माइट बी गेसिंग कि नाइकी को मिल गया होगा स्पॉन्सरशिप, तभी फेमस हो गई होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। एडिडास विन करता है बिड एंड वो ऑफिशियल स्पॉन्सर बनते हैं ओलंपिक्स के, जिसका मतलब एथलीट्स आर अलाउड टू जस्ट स्पॉन्सर एडिडास ड्यूरिंग दिस टाइम। कोई और ब्रांड को वो शाउट आउट या फिर एडवर्टाइज नहीं कर सकते, एंड इवन कई स्पेसिफिक कीवर्ड्स थे जैसे ओलंपिक्स जिनका यूज करना अलाउड नहीं था। ये सिचुएशन तो ऐसी लग रही होगी जैसे नाइकी ब्रांड धर्म युद्ध एडिडास से हार गया। द आंसर इज नाइकी ने इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। नाइकी को पता था स्पॉन्सरशिप ना मिलने का मतलब है कि उन्हें कई चीजों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड उन्होंने उसी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बिल्ड करी। नाइकी को पता था कि उनका ब्रांड एसेंस उनके ऑब्जेक्टिव्स की वजह से इतना स्ट्रांग है, एंड इसलिए वो उसी के साथ चले। उन्हें पता था पीपल कैन फॉरगेट उन्होंने क्या देखा था टीवी पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, लोग एक्सपीरियंस या फीलिंग कभी नहीं भूलते जो किसी ब्रांड ने उन्हें प्रोवाइड की थी। दैट्स व्हाई दे एड कैंपेन टारगेटेड द इमोशन ऑफ इंस्पिरेशन। चलो इस एडवर्टाइजमेंट को और अच्छे से समझते हैं। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो नाइकी को ऑन लिस्ट रखना था जब वो इस पर एड वर्क कर रहे थे। नंबर 1, उन्हें लंदन वर्ड या सिटी को डिपिक्ट करना या इवन ये वर्ड मेंशन करना अलाउड नहीं था। स्टिल उन्होंने इसमें एक लूपहोल फाइंड किया। गाइडलाइंस के हिसाब से वो लंदन को डिपिक्ट नहीं कर सकते थे, बट वर्ल्ड में कई प्लेसेस थे जिनका नाम लंदन था, जिनको हम इस वीडियो में इजीली नोटिस कर सकते हैं। सो उनको वो प्लेसेस डिपिक्ट करने के लिए अप्रूव हुए, एंड वो लोगों को रिलेट करने में भी हेल्प कर पाए। नंबर 2, उन्होंने नोटिस किया कि लोग वैल्यू करते हैं जब ब्रांड्स उनकी स्टोरीज एंड नीड्स को टैकल कर पाए। दैट इज अनदर पॉइंट जो आप इस वीडियो में नोट कर सकते हैं। नंबर 3, हम में से सिर्फ कुछ ही लोग ये समझ पाते हैं कि ग्रेटनेस एक चॉइस होती है। मोर और लेस ग्रेटनेस एक चॉइस है जिसे हासिल करनी पड़ती है। हम में से कोई भी अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, नो मैटर हु इज ही और शी और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। अपने ड्रीम्स के लिए स्ट्रगल सबकी डिफरेंट होती है, एंड वही हमें सक्सेस की तरफ पुश करता है। यही नहीं, नाइकी ने ओलंपिक गेम्स के टाइम 400 एथलीट्स को हायर किया जस्ट इसलिए कि वो उनके शूज पहने। नो एडवर्टाइजमेंट और नो प्रमोशन,
दे आर सपोज टू जस्ट वेयर दो शूज। इस टाइम वोल्ट नेम की नाइकी की शू लाइन न्यू आई थी जिसका कलर येलो ग्रीन का मिक्स था, बट यही कलर उन्होंने चूज क्यों किया? फॉर विच नाइकी सेड येलो इज द मोस्ट विजिबल कलर टू द ह्यूमन आई एंड वोल्ट इज द मोस्ट विजिबल वर्जन ऑफ येलो। ऑल्सो बिकॉज ये कलर्स ओलंपियंस के आउटफिट के साथ कंट्रास्ट करते हैं और तो और इजिली डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं दूसरे ब्रांड से। एंड इस कैंपेन का असर क्या हुआ? नाइकी ने ड्यूरिंग ओलंपिक टाइम्स 57,000 फॉलोअर्स गेन किए ट्विटर पर, जहां एडिडास सिर्फ 13,000 फॉलोअर्स ही गेन कर पाया, इवन आफ्टर बीइंग द स्पॉन्सर ऑफ द गेम। इवन जब लोगों से पूछा गया कि उनके हिसाब से ओलंपिक का स्पॉन्सर कौन था, तो मेजॉरिटी ऑफ देम सेड कि नाइकी स्पॉन्सर था, जिसका मतलब इवन ऑडियंस भी उनके कैंपेन्स के थ्रू इन्फ्लुएंस हो पा रही थी। अगर अभी रीसेंट रेवेन्यू रिपोर्ट देखें तो उनके फोर्थ क्वार्टर में उन्होंने $12.2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, वेराज होलसेल रेवेन्यू फोर्थ का क्वार्टर $6.8 बिलियन रहा। बट हमें नाइकी से क्या सीखने को मिला? नाइकी सक्सेसफुली एथलेटिक स्पिरिट को समझ पाया। उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखा कि हम सब के अंदर एक एथलेटिक स्पिरिट होती है, बस इंपॉर्टेंट है कि हम उस स्पिरिट को पुश कर पाएं। एंड नाइकी ने एग्जैक्टली वही डिपिक्ट किया। उन्होंने ना सिर्फ एथलीट्स के इमोशनल वैल्यूज पे वर्क किया, बट उनके स्ट्रगल्स को भी इंपॉर्टेंस दी एंड समझाया कि कोई भी विनर बन सकता है। नाइकी ने बहुत नाप तोल के कमर्शियल्स किए, बट उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट किया बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक्स के बीच। एंड जैसा कि हमने नोटिस किया ऊपर ट्विटर वाले पॉइंट में, हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कैसे नाइकी अभी टॉप एंगेजिंग ब्रांड है ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। देयर इज ऑल्सो वन मोर चार्ट जिसके थ्रू हम उनके सोशल मीडिया परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं। नाइकी ने उस वक्त भी लोगों का दिल जीता जब उनको रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा, और अगर हम उनके जर्नी से सिर्फ एक चीज सीख सकते हैं तो वो होगी अपने ब्रांड के एसेंस को समझना और उसके ऊपर अटल रहना। ब्रांड एसेंस फाउंडेशन की तरह होती है जो समझाते हैं कि ब्रांड के ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअल में है क्या, वो कैसे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक सपने से स्टार्ट हुई कंपनी आज कई एथलीट्स के सपनों में साधन बन रही है, और शायद यही रीजन है कि नाइकी ने जस्ट डू इट के स्लोगन के साथ सबसे आगे दौड़ रहा है, जस्ट लाइक बनी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको ये ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी से कुछ सीखने को मिला, एंड अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर भी वो जज्बा है कि आप अपनी इनकम को दौड़ने पे मजबूर कर सकते हो, तो हमारे वीडियो ऑन 5 न्यू बिजनेस आइडियाज विद जीरो इन्वेस्टमेंट जरूर चेक करें। एंड कमेंट बिलो आपके फेवरेट ब्रांड, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उनके ब्रांड स्टोरीज भी आपके साथ शेयर कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।